दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको 16 साल की उम्र में कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा था। जिसकी पहली सैलरी सिर्फ 1000 रुपये थी और आज वो शेयर मार्केट की बदौलत 30 करोड़ के मालिक हैं। उन्होंने ये सब कैसे किया ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूँ गोविंद और स्वागत है आपका स्टॉक इन्वेस्टर्स पर। दोस्तों मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उनका नाम है पोरिंजो विलियात। उनका जन्म 1962 में कोची के गांव में हुआ था। जब वो 16 साल के थे तब उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि उन्हें लोन चुकाने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ा था। उसके बाद पोरिंजो विलियात ने अपनी फैमिली कंडीशन ठीक करने के लिए जॉब करने की सोची और एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगे, जहां उन्हें सिर्फ 1000 रुपये सैलरी मिलती थी। इस सैलरी से वो अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और एक टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने लगे। अब उन्हें 2500 रुपये सैलरी मिल रही थी, तो उन्होंने जॉब के साथ पढ़ाई भी करी और अपना LLB कंप्लीट किया। LLB कंप्लीट करने के बाद वो 1990 में मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने कोटक सिक्योरिटीज़ कंपनी में फ्लो ट्रेडर की जॉब करी। यहाँ उन्हें पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सीखने को मिला। उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और 1994 में पराग पारिक सिक्योरिटीज़ में रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पर काम करने लगे। फिर 1999 में वो मुंबई से वापस अपने सिटी कोची चले गए, क्योंकि मुंबई में वो खुश नहीं थे। अभी तक उन्होंने ट्रेडिंग नहीं करी थी। तो कोची वापस जाने के बाद उन्होंने 9 साल जो नौकरी में एक्सपीरियंस लिया था, उस एक्सपीरियंस का पूरा यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 2002 में इक्विटी इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू करी। ये कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको मिस्टर पोरिंजो विलियात की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं उसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब किसी अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाती है तब उसे खरीदते हैं और जब वो बढ़ जाती है तब उसे बेच देते हैं। मैं जानता हूं कि अभी आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल पोरिंजो विलियात से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल आपको सब कुछ अच्छे से समझा देगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च के महीने में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन उसका डर बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिस वजह से सभी कंपनीज के शेयर की प्राइस गिर रही थी। तो 22 मार्च 2020 को जब जनता कर्फ्यू लागू हुआ, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, उसकी शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा गिर गई और 23 मार्च को इसकी प्राइस थी 875 रुपीज़। तो अगर आपने उस टाइम पर रिलायंस के शेयर्स खरीदे होते तो आज आपका पैसा 3 गुने से ज़्यादा हो गया होता। 1 लाख लगाई होती तो आपको 3 लाख से ज़्यादा पैसा मिल चुके होते, और अगर 1 करोड़ लगाए होते तो 3 करोड़ से ज़्यादा पैसा। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 23 मार्च को इसकी प्राइस 875 थी और फिलहाल इसकी प्राइस बीच में 2300 रुपये तक चली थी और अभी भी 2300 ही चल रही है। तो आप सिर्फ 6 महीने में अपना पैसा डबल से ज़्यादा कर सकते थे। और एक राज की बात बताऊं तो ऐसा मैंने किया भी था। मैंने जो पैसा लगाया था वो लगभग 2.5 गुना के आसपास हो गया था और मैं 95% श्योर था, क्योंकि ऐसा होगा कि रिलायंस के बिजनेस मॉडल में कोई चेंज नहीं आया था, उनकी मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं था, उनके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं था। बस क्योंकि मार्केट गिर रहा था इसलिए उनके शेयर की प्राइस भी गिर रही थी। तो ये एक अच्छा मौका था वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें हम महंगे शेयर को सस्ते में खरीद लेते हैं और वापस उसे महंगे में बेच देते हैं। अब वापस आते हैं मिस्टर पोरिंजो विलियात की स्टोरी में। तो मिस्टर पोरिंजो विलियात कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा करते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चाहे उस कंपनी को कोई नहीं भी जानता हो तब भी। और ऐसी ही एक कंपनी है श्रेया शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी। 2012 में इस कंपनी को कोई नहीं जानता हो, शायद आप अभी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन मिस्टर पोरिंजो विलियात ने 2012 में इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 30 रुपये के हिसाब से और लगभग 2.5 साल बाद 2015 में उन्होंने इसे 700 रुपये के हिसाब से बेच दिया था। तो सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने इस एक शेयर से 23 गुना प्रॉफिट कमाया था। अब आप इसे अभी खरीदने की मत सोचना, क्योंकि इसकी प्राइस वापस गिर के 65 के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन आगे फिर बढ़ेगी या नहीं कुछ पता नहीं। उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके और कंपनीज के फंडामेंटल को पढ़ करके बहुत बड़ा सा प्रॉफिट कमाया है और अभी उनके नेटवर्थ 30 करोड़ से ज़्यादा है। इस स्टोरी के एंड में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जिस घर को उन्होंने 16 साल की उम्र में लोन चुकाने के लिए बेच दिया था, वो घर अब उन्होंने वापस खरीद लिया है और उसमें बहुत शानदार फार्म हाउस बना रखा है।
तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ करके उसमें पैसा लगाएंगे तो आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा काम है सिर्फ कहानी सुनाना। मेरे जैसे हज़ारों लोग आपको कहानी सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन पैसा आपका है, आपने बहुत मेहनत से कमाया है। तो उस पैसे को किसी की भी बात सुनकर इन्वेस्ट मत करना। खुद रिसर्च करना, खुद पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। किसी भी एक्सपर्ट की बातें सुन करके पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ऐसा हज़ारों बार हुआ है कि लोगों ने एक्सपर्ट की बातें सुन के पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में नुकसान हुआ। तो टीवी में किसी कंपनी का नाम सुन करके, स्पेशली किसी यूट्यूबर की बातें सुन करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि पैसा उसका नहीं, नुकसान होगा तो आपका होगा। तो अच्छे से रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।